नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी अलगी ओझा पार्ट 3। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अपने पाँव आ रहा है। झटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के दो दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं। सासें अपने में। दोनों की पंचायतें अलग अलग होती हैं। मुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई थी। एक से पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोध हो रही थी। मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने, पहनने ओढ़ने के दिन है। अभी उनके पीछे पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाए, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाए। एक बहू, बुढ़िया यही चाहती है कि यह सब जन्म भर लौंडी बनी रहे, मोटा झोटा खाए और पड़ी रहे। दूसरी बहू, किस भरोसे पर कोई मरे। अपने लड़के तो बात नहीं पूछे, पराये लड़के का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर कौन पूछेगा। अपनी अपनी बिहरिया का मुंह देखेंगे। पहले से ही फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक न रहेगा। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहाओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया, क्या कहती हूँ, सुनाई देता है। रोटी तैयार है, जाओ नहा लो। रघु, सुन तो रहा था, क्या बहरा हूँ। रोटी तैयार है तो जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने फिर नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छीके पर रख दी और मुंह ढाक कर लेट रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुल्ला कर कहा, काकी, तू घर में रहने देगी कि मुंह में काली लगाकर कहीं निकल जाऊं। खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया। पन्ना, अभी तक नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई, जब तक वो खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी और खुद न खाएगी, रघु न खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जटीकली सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसे अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और कुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूं ना। पन्ना, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई। कुन्नू, जाकर भैया से पूछना हो। पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठ कर खा ले, तुझे इन बातों से क्या मतलब। जिसकी जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी न चाहेगा न खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं, तो कौन बनाए। केदार, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे। पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहे, जी चाहे आंगन में दीवार डाल ले। कुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका। सामने फूस की झोपड़ी थी, वह खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। कन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं। मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया तो नहीं डांटे, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चले, आम गिर रहे हैं। कुन्नू, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार,
वह तो अब अलग हो गए। लक्ष्मण तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा न बोलेंगे। इधर वह तब क्यों न बोलेंगे। रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर से के बाहर निकले ही उन्हें डांटा बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ बस साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला। कैसे बोले वह सोच रहा था। काकी ने लड़कों को खिला दिया, उससे पूछा तक नहीं क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है। अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह न आए तो मैं उनको मार पीट तो न सकूंगा। लू में सब मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाए। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ न कह सकता था। लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं। जिनके नाम पर हाका कर रहे हो उन्हें मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रही है। मोर पिया बात न पूछे, मोर सुहागिन ना, एक भी बार तो मुंह से न फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु ने इस समय मरमन तक पीड़ा हो रही थी। मुलिया के इन कटु शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया था। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मुलिया नहीं तुम्हारे लिए थाली परोस बैठी है। रघु मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गरज है जो तेरी खुशामदा करे। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं। मुलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है तुम्हें 100 बार गरज हो जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आए। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी, तू चल रही है। पन्ना अब उनका कौन पूछता है, बगीचे में जाए, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या करूं। रघु जाकर पकड़ लाऊं। पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना तो मैं जाने को क्यों कहूँ। तुम्हें रोकना होता तो रोक न देते, तुम्हें सामने ही न गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी न हुई, रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती। मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मुलिया ऐठ कर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में ही पहुंच गया होगा। रघु ने दांत पीस कर कहा, मुझे जला मत मुलिया, नहीं अच्छा न होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला ना खाऊंगा तो मर ना जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई छोटी बात हो गई है। तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लग गई है। मुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट कर रोग ना आएगा, पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया। परालब्ध की बात है। मुलिया चिंता कर बोली, सारा मोह छोह तुम्ही को है और किसी को है। तुम्हें किसी को तुम्हारी तरह निसूरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मुलिया घाव पर नून न छिड़क, मेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होता तो किसे होगा। मैंने ही तो इसे मर छोड़ा, जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात न करूं तो दुनिया यही कहेगी, यह अपने भाइयों को लूटे लेता है। जा मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ ना खाया जाएगा। मुलिया, मैं कसम रख दूंगी, नहीं चुपके से चले चलो। रघु, देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना हाथ छोड़ दे। मुलिया, हमारा ही लहू पिए जो खाने न उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मुलिया, मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं, नहाने धोने कौन जाए। लेकिन इतना कह दे कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाऊं, चाहे तू मुझे घी के मटके में ही डुबा दे, पर यह दाग मेरे दिल से न मिटेगा। मुलिया, दाग साफ सब मिट जाएगा,
पहले सबको ऐसा ही लगता है। देखते नहीं हो उधर कैसी चैनी की बंसी बज रही है। वह तो मना ही रही थी किसी तरह यह सब अलग हो जाए। अब वो पहले सी चांदी तो नहीं है जो घर में आवे। सब गायब, अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा। इसी बात का तो मुझे गम है काकी, मुझे ऐसी आशा न थी। रघु खाने बैठा तो कौर विष के घूंट सा लगता था। जान पड़ता था रोटियां भूसी की है, दाल पानी सी लगती। पानी कंठ के नीचे न उतरता, दूध की तरफ देखा तक नहीं। दो चार गिलास खाकर उठ गया जैसे किसी परिजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसे इसी तरह किया। भोजन का किया, कसम की पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा। ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून भोजन करता जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से न उतरती। रात को उसे नींद न आती। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए, मानो गोहत्या की हो। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेड़े डल गई थी और बैल बछिए बांट लिए थे। केदार की उम्र अब कुछ 19 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। पुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे के सूरज से जलती थी। मुलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना ही के पास रहते थे। वही उन्हें उपटन मलती, वही काजल लगाती, वही गोद में लिए फिरती, मगर मुलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी न निकलता। न पन्ना ही उसकी इच्छुक थी, वह जो कुछ करती निर्व्याज भाव से करती थी। उसके 2 लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद ऊपर काम काज कर लेती थी। उसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था। वह भी दुर्बल अशक्त और जवानी में था। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर भी झुक चली थी, खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए वह उसे न हो पाती थी। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋण भी हो गया था। वह चिंता और भी मारे डालती थी। चाहिए तो यह था कि सब जो कुछ आराम मिलता। इतने दिनों से निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता, लेकिन मुलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अब सब एक रहते तो वह अब तक पेंशन पा जाता। मजे में द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता। भाई काम करते वह सलाह देता, महतो बना फिरता। कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भर दिन दिन बढ़ता जाता था। आखिरी उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदय सूला, चिंता, कड़ा परिश्रम, अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की, समझा आप इच्छा हो जाए, मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने तो बता दिया, खा लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ, और सामर्थ्य भी होती तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था? जीर्ण ज्वर की औषधि आराम और पुष्टिकारक भोजन है। न वह बसंत मलती का सेवन करता था और न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदय सूला, चिंता, कड़ा परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न, और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ। पन्ना को अवसर मिला तो वह उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से भी बात न करते। दवा दारू तो क्या करते, उसका मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने और ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लद जाऊंगी। अब देखो कौन पूछता है, सिसक सिसक कर न मरे तो कह देना।
बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, या नहीं कि रुपए के लिए जान दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष है? केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ, भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाक थी कि हो औरत यो जिद करती। यह सब भैया की चाल थी, सब सादी बाधी बात थी। आखिर एक दिन रघु टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया, मौत से सारी चिंताओं का अंत कर दिया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार ने ऊख में पानी देना था। डर कहीं दवा के लिए न भेज दे, बहाना बना दिया।